सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस करें हम लोग। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास 6 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, मतलब आखेट संग्रह से लेकर, ठीक है, और भोजन के उत्पादन तक, भोजन को उगाने तक। तो ए चेंजिंग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं इसके बारे में। बदलती जलवायु। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। संसार की जो जलवायु थी उसमें मुख्य बदलाव आए, परिवर्तन आए। विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, क्या हुआ कि गर्मी बहुत अधिक बढ़ने लगी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स, और इस प्रकार क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने शुरू हो गए, ठीक है, उनका विकास होने लगा। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, गॉट, शीप एंड कैटल, एग्जाम्पल एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। इससे क्या हुआ कि बहुत से ऐसे एनिमल्स की संख्या बढ़ गई जो घास खाते थे या जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है, जैसे कि बकरी हो गई और हिरन हो गया, भेड़ हो गया, ठीक है, इस टाइप के। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। और इनके पीछे ऐसे लोग आए जो इनके खाने पीने की आदतों और इनके प्रजनन के मौसम के बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। नेम्स एंड डेट्स देखनी है हमें, नाम और तिथियाँ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट नेम फॉर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफन दीज नेम्स आर वेरी लेंदी। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा है कि इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं और ये नाम बड़े बड़े भी हैं, लेंदी भी हैं, लंबे लंबे भी हैं। द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड द पैलियोलिथिक, जो सबसे प्राचीन काल है उसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथोस मीनिंग स्टोन। ये ग्रीक के दो शब्दों से लिया गया है। पैलियो का मीनिंग है पुराना और लिथोस का मीनिंग है पत्थर। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ सम टूल्स, और इस नाम का जो महत्व है वो किससे, जो पत्थरों के औजार पाए जाते थे उसके कारण पड़ा। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो, ये जो पुरापाषाण काल था ये 20 लाख साल पहले से कब तक, टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, 12,000 साल पहले तक का था। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और ये मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई थी। द पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, वो काल जब हम पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं, बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन, ठीक है। जब पर्यावरण में चेंज शुरू हुए तो वो कब तक का टाइम था, 12,000 साल पहले से अब 10,000 साल पहले तक का, ठीक है, उसे क्या कहा गया, मध्यपाषाण युग। Stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths। और जो स्टोन टूल्स थे, पत्थरों के औजार थे, वो इस काल में पाए गए, ठीक है, और वो बहुत छोटे होते थे उस टाइम पर जो पत्थरों के औजार पाए जाते थे। उस काल को क्या कहा गया, मध्यपाषाण कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया, या फिर लघु पाषाण काल भी कहा जाता है बच्चों। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट, अगला युग कब शुरू हुआ, अब से 10,000 साल पहले, इज नोन एज न्यूलिथिक, जिसे नवपाषाण भी कहा जाता है। न्यू मीन्स न्यू, न्यू का मतलब होता है नया, एंड लिथोस मीन्स स्टोन, हैंस न्यू स्टोन हेज, और स्टोन लिथोस का मीनिंग क्या हो गया, पत्थर, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड ऑकर, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए। तो इसका आंसर बस हम यहीं से लिख देंगे फर्स्ट लाइन में, ये रहा, ठीक है।
फर्स्ट लाइन लिख देंगे अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर आर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड विद ए शिफ्ट ऑफ टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए और गर्मी बढ़ने लगी, ठीक है। अब सेकेंड देख लेते हैं, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स, मतलब लघु पाषाण क्या है। तो सेकेंड पैराग्राफ आएगा इसमें, ये पूरा सेकेंड पैराग्राफ यहाँ द पीरियड से लेकर माइक्रोलिथ्स तक। सेकेंड पैराग्राफ में द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolith. Lithic stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव देखते हैं या जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक था। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे थे, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है बच्चों। ये आप लिख देंगे। देखिए आंसर नंबर 2 में ये 3 लाइन्स लिखनी है आपको यहाँ तक, ठीक है, ये लिखनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूलिथिक। आप न्यूलिथिक से क्या समझते हैं, ठीक है, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे, द नेक्स्ट काट देंगे आप, बस द स्टेज लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ है और थर्ड पैराग्राफ भी है ये। द स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago is known as the Neolithic. New means new and lithos means stone, hence Neostone age. तो इसका मीनिंग हो गया इस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण यानी पत्थर अर्थात नवपाषाण काल। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।